फ्रेंड्स, क्या आप उन कर्मों के बारे में जानते हैं जिसे अगर हम अनजाने में भी करें तो हमारा अगला जन्म कुत्ते का होगा? अगर आपका जवाब है नहीं, तो इस सच्ची घटना पर आधारित कहानी को पूरा जरूर सुनना, क्योंकि इसे सुनने के बाद आपको वो कर्म भी पता चल जाएंगे, और अगर अनजाने में आपने वो कर्म कर दिया है तो उससे कैसे बचना है उसका समाधान भी इसी वीडियो में मिल जाएगा। ये कहानी है राजा विक्रम और उनके मंत्री की, जो इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन क्या वे इस सवाल का जवाब खोज पाएंगे या खुद किसी भयानक सच का सामना करेंगे? आइए जानते हैं। राजा विक्रम अपने ज्ञान और न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वो हमेशा गूढ़ प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जिज्ञासु रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और पूछा, क्या ये सच है कि इंसान अगले जन्म में कुत्ता बन सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी इस सवाल का सटीक जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी राजा के गुरु, एक ज्ञानी साधु, दरबार में आए। उन्होंने राजा को देखते हुए कहा, महाराज, ये संभव है। एक इंसान का अगला जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। राजा ने गहरी सांस ली और पूछा, तो क्या कोई उदाहरण है जो ये साबित करे? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप सच में इस रहस्य को समझना चाहते हैं तो आपको एक प्राचीन जंगल में जाना होगा। वहाँ एक साधु रहते हैं जो आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा ने इस रहस्य को जानने की ठान ली। उन्होंने अपने विश्वास पात्र मंत्रियों को साथ लिया और अगले दिन यात्रा पर निकल पड़े। जंगल घना और डरावना था। सूर्यास्त हो चुका था और जंगल में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी। राजा विक्रम और उनके मंत्री एक जलती हुई मशाल के सहारे जंगल के भीतर बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें पेड़ों पर उल्लू की डरावनी आंखें और झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दे रही थी। चलते चलते अचानक उनके सामने एक कुत्ता आ गया। वो कुत्ता असामान्य रूप से बुद्धिमान लग रहा था। उसकी आंखों में ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, ये कुत्ता सामान्य नहीं लगता। शायद हमें किसी और ले जाना चाहता है। कुत्ता भौंकते हुए आगे बढ़ा और राजा और मंत्री उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ समय बाद वो एक छोटी सी कुटिया के बाहर पहुंचे। वहां एक साधु ध्यानमग्न बैठे हुए थे। राजा समझ गए ये वही साधु हैं। राजा ने साधु को प्रणाम किया और अपना सवाल दोहराया, गुरुदेव, क्या ये संभव है कि इंसान अगले जन्म में कुत्ता बन जाए? साधु ने राजा की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कुत्ते की ओर इशारा किया। महाराज, इस कुत्ते को देखिए। ये पिछले जन्म में एक लालची व्यापारी था। राजा और मंत्री ये सुनकर चौंक गए। कैसे? कृपया हमें इसकी पूरी कहानी सुनाइए, राजा ने उत्सुकता से पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, यह व्यापारी बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन इसकी दौलत ने इसे अंधा कर दिया था। ये हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचता था और दूसरों को धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। इसने गरीबों की मेहनत का फल छीन लिया और कभी भी किसी की मदद नहीं की। इसके दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। अपने पूरे जीवन में इसने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर्म किए, और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके कर्मों ने इसे एक कुत्ते का जन्म लेने पर मजबूर कर दिया। अब ये इस जंगल में भटकता है और अपने पापों का पश्चाताप करता है। राजा ने साधु से पूछा, क्या इस कुत्ते का उद्धार हो सकता है? साधु ने उत्तर दिया, हर आत्मा को सुधरने का मौका मिलता है। यदि ये अपने वर्तमान जीवन में अच्छे कर्म करेगा तो इसका अगला जन्म बेहतर हो सकता है, लेकिन इसे अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना होगा। यही कर्म और धर्म का नियम है। राजा ने कुत्ते की ओर देखा, जो अब शांत और गंभीर लग रहा था। राजा ने साधु से अनुमति ली और उस कुत्ते को अपने महल ले जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, मैं इस कुत्ते को अपने साथ ले जाऊंगा और इसे अच्छा जीवन दूंगा। इसके साथ साथ मैं अपने राज्य में ये शिक्षा फैलाऊंगा कि लोग हमेशा अच्छे कर्म करें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। महल में लौटने के बाद राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि लोग अपने कर्मों को सुधारें। उन्होंने अपने मंत्री को यह आदेश दिया कि वो लोगों को धर्म और सदाचार का पालन करने की शिक्षा दें। कुछ महीनों के बाद वो कुत्ता, जो कभी एक लालची व्यापारी था, अब एक शांत और दयालु प्राणी बन गया।
उसने अपने जीवन में अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए। एक दिन राजगुरु ने राजा से कहा, महाराज, आपने जो दया और सद्भावना दिखाई है वो न केवल इस कुत्ते के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण बनेगी। यही कर्म का नियम है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ता है। यदि हम जीवन में केवल स्वार्थ, धोखा और अन्याय करेंगे तो हमें इसका फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन यदि हम सच्चाई, दया और सद्भावना के रास्ते पर चलेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल और सुखमय होगा। याद रखें, आपके कर्म ही आपकी पहचान है। अगली बार जब आप कोई कदम उठाएं तो सोचिए कि वो कदम आपके अगले जन्म को कैसे प्रभावित कर सकता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।